तो आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है डिफरेंट क्वेरीज। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एन, यू हैव टू परफॉर्म क्यू क्वेरीज ऑन द एरे। अब क्यू क्वेरीज हमें परफॉर्म करनी है और बेसिकली हमें क्या चीज गिवन होगी, ईच ऑफ दीज क्वेरीज बिलोंग टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेरीज। यानी कि इसमें हमें तीन वेरिएबल्स गिवन होंगे, एल आर और एक्स। अब इसमें मतलब क्या है बेसिकली इन वैल्यूज का, कि हमें जो एक्स वाली वैल्यू है ना उसको ऐड करना है अपने सारे एलिमेंट्स में इन द रेंज एल टू आर। ये तो हम समझ गए, मतलब एल टू आर की रेंज में जो भी वैल्यूज होंगी उनको ऐड एक्स की मतलब बेसिकली उन सबको एक्स से ऐड कर देना है, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन क्या है कि अगर मान लो जैसे हमें एल आर एक्स की वैल्यू गिवन है तो हमें क्या करना है कि एल और आर की रेंज में क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यूज होंगी ना उनको रिप्लेस कर देना है एक्स से। यानी कि उन सारी की सारी वैल्यूज को एक्स के बराबर कर देना है, जो भी हमारी वैल्यूज होंगी वहां पे बस एक्स लिख देना है, ठीक है, एल टू आर की रेंज में। तो दो ऑपरेशन हो गए, या तो हम उनको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं एक्स से, या तो हम क्या कर सकते हैं उन सारी की सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, ठीक है। तो और इसमें एक चीज और गिवन है, हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी टू परफॉर्म द क्वेरीज इन ऑर्डर। अब ये चीज को हम अपने जो हमारे पास अप्रोच है उसमें काफी हेल्पफुल होगी हमारी जो जो इसमें हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। अब हमारे पास टास्क है वो क्या है कि वी हैव टू डिटरमाइन द लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट एरे दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ऑल द क्यू क्वेरीज। लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट एरे का क्या मतलब होता है, लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट एरे का ये मतलब होता है कि जो भी हमारे पास एरे में वैल्यूज होंगी ना वो मतलब वो बेसिकली जो भी अरेंजमेंट्स हमारी जो भी परम्यूटेशंस होंगी ना, जैसे हम जो भी क्वेरीज हमें गिवन है ना, तो हम जो भी जिस मैनर में उसे ऑपरेट करते हैं ना, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि उसे सीरीज में ऑपरेट करना जरूरी नहीं है, तो हम जिस भी मैनर में ऑपरेट करते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास फाइनल एरे बनेगा वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो लार्जेस्ट एरे होना चाहिए। तो ये चीज मतलब इसका ये मतलब हो गया। और इसमें हमें दो पॉइंट्स और दे रखे हैं, जैसे क्वेरीज कैन नॉट बी चेंज्ड और स्किप्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम या तो अपनी क्वेरीज को चेंज कर दें, यानी कि जो भी हमें क्वेरीज है ना वही हमें परफॉर्म करनी होंगी और हम एक को भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बस हम क्या कर सकते हैं उनकी जो ऑर्डर है ना उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक चीज और गिवन है, इफ देयर एग्जिस्ट ए आई विच इज ग्रेटर, यानी कि इसका क्या मतलब है कि इफ देयर एग्जिस्ट एन इंडेक्स आई सच दैट जो हमारे पास एक ये वाला जो एरे है ये बड़ा है, मतलब उस पोजीशन पे उस एरे पे जो एक वैल्यू है वो बड़ी है बी से, और साथ ही में ऐसा है कि जो दूसरा पोजीशन है उस पे वो वैल्यू है बराबर, है ना। तो ये बेसिकली ये वाली वही कंडीशन है जो मैंने आपको भी समझाया था लेक्सोग्राफिकली लार्जर की, कि अगर हमारे पास मान लो ये देखना है कि हमारे पास जो दोनों एलिमेंट्स है ना उनमें से लेक्सोग्राफिकली जो हमारे पास एरे है वो कौन सा बड़ा बन रहा है, तो हम क्या देखेंगे हैं कि जो भी हमारे पास एरे जैसे पहले आ रहा है ना, तो अगर मान लो दोनों मतलब जो भी हमारे पास एरे आ रहा है उसमें किसी भी पोजीशन पे हमारे पास जो बेसिकली जो एलिमेंट है वो बड़ा हो गया और दूसरे का छोटा हो गया उसी पोजीशन पे, तो जो भी एलिमेंट पे छोटा हो गया ना वो हमारा क्या हो जाएगा, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि इसको कैसे ऑपरेट कर, मतलब बेसिकली इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है। अब समझते हैं अपनी इनपुट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इनपुट के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में इनपुट गिवन है। तो सब जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो क्या है, उसमें एन और क्यू गिवन है। एन क्या है, बेसिकली जो हमारे पास एरेज हैं वो, ठीक है। और क्यू क्या है, जो हमें क्वेरीज परफॉर्म करनी है ऑफ द टाइप एल और आर। और टाइप से मेरा मतलब वही है जो भी हमें यहाँ गिवन था, कि अगर वो क्वेरी फर्स्ट टाइप की है तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अगर वो क्वेरी सेकंड टाइप की है तो हमें क्या करना है, सेट करना है सारी वैल्यूज को टू इक्वल टू एक्स। तो जैसे हमें यहाँ गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 5 क्या है, 5 बेसिकली क्या है, ये जो हमारे पास एरे गिवन है ये, ठीक है, उसकी लेंथ है। और ये थ्री थ्री क्या है, ये हमारे पास 3 क्वेरीज परफॉर्म करनी है हमें। तो ये फर्स्ट क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वेरी है और फर्स्ट क्वेरी में हमें क्या करना था, एडिशन करना था। तो ये हमारे एडिशन के लिए एल की वैल्यू हो गई है 3, आर की वैल्यू हो गई 4 और एक्स की वैल्यू हो गई 2। तो इसी फॉर्मेट में हमें इनपुट गिवन है। तो अगर हम ये समझे कि हमारे पास ना, जैसे एक काम करते हैं, इस इनपुट को ना लेके चलते हैं अपने, या यहीं पे ही समझ लेते हैं, जैसे हमें एक्सप्लेनेशन में गिवन है। तो एक्सप्लेनेशन में ना जैसे हमारे पास इनिशियली ये वाला एरे था, उसने बोला कि पहले ना आप क्या करो, ऐड कर, मतलब ऐड कर दो, ऐड भी कर सकते हो, ये सारे हमें ऑपरेशंस गिवन है। और फिर ये वाली इस वाले ऑपरेशन में हमें सेट करना है और फिर वापस में इसमें ऐड करना है। तो एक इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो भी हमें एक्स की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है और साथ में नेगेटिव भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम फर्स्ट ऑपरेशन में जैसे हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो वो एडिशन में जो एक्स की वैल्यू है वो ऐड भी हो सकती है, और बेसिकली जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी ना तो वो सारे हमारे एलिमेंट्स जो अभी है ना एल और आर की रेंज में वो उनको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो हमें इस चीज का और ध्यान रखना है। तो उस केस में अगर सब्ट्रैक्शन हो गया तो उस केस में हमें आंसर मैक्सिमम तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें यहाँ मेंशन है बेसिकली क्वेश्चन में कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट नंबर। जो भी हमारे पास लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट एरे बनेगा ना वो फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं दे सकती ना एरेज की।
तो इस केस में हमें, और हम कोई भी ऑपरेशंस को स्किप नहीं कर सकते कि हम नेगेटिव को छोड़ ही दें, हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो हमें नेगेटिव को लेना भी है और हमें मैक्सिमम भी बनाना है अपने एरे को। तो वो कैसे कर सकते हैं वो ये देखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर इनपुट को समझे एक्सप्लेनेशन में, तो यहाँ पे ये वाला एरे था, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट एरे को, फर्स्ट वाली क्वेरी परफॉर्म करी, जिसमें हमने क्या था, 3 और 4th पोजीशन पे क्या है, हमने 2 से ऐड कर दिया अपने वैल्यूज को। जैसे हमारे पास 3rd और 4th पोजीशन ये थी, हमने 3 में ऐड किया 2 को, वो 5 बन गया, 4 में ऐड किया 6 बन गया। फिर हमारी जो सेकंड क्वेरी थी उसमें क्या था, सेकंड ऑपरेशन लगाना था, यानी कि जो भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड हमारे पास इंडेक्स में वैल्यू है ना, जो पोजीशंस है, जैसे कि ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ये हो गई, इसमें क्या रिप्लेस कर देना है वैल्यूज को, एक्स से, और एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमने क्या कर दिया, 3 और 3 से रिप्लेस कर दिया इनको। फिर थर्ड क्वेरी इसमें क्या है, 1 4 5, और उसको एक्स की वैल्यू क्या है, -6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, -6 से ऐड करना है बेसिकली। तो -6 ऐड करने का क्या मतलब है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने उस रेंज की वैल्यूज को, यानी कि 4 और 5 वाली जो रेंज है, जो ये वाली रेंज है, ये वाली जो 6 और 5 वाली है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि जो एल और आर की रेंज है ना, ये हमें 1 से लेके n तक है, तो ये हमें पोजीशंस गिवन है, यानी कि जो 0th इंडेक्स है वो फर्स्ट पोजीशन है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो हमारी जो 4 और 5 है वो ये वाली वैल्यूज है, 6 और 5, है ना। तो अगर मैं इस 6 और 5 में -6 को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें -6 ऐड किया, ये 0 बन गया, इसमें किया तो ये -1 बन गया। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, मेरे एरे को डिक्रीज कर दिया, है ना। तो डिक्रीज कर दिया तो मेरे को मैक्सिमम तो देगा नहीं। तो अब अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है ना, लास्ट में मैंने इसी को क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया, क्योंकि मेरे ऑपरेशंस खत्म हो गए थे। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व करें कि दैट द फाइनल एरे वुड हैव बीन सेम इफ इवन द क्वेरीज आर परफॉर्म्ड इन अदर ऑर्डर। अब ये तो इन्होंने सेम ऑर्डर में परफॉर्म किया, तो इनका ये वाला एरे बन गया। तो अगर हम इसको किसी और ऑर्डर में परफॉर्म करते, तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आता। इसमें मतलब अब इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर हम ऑर्डर्स को बेसिकली, अगर मैं ऑर्डर वाइज ऑपरेशंस ना करूं तो भी हम अपने आंसर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ना 3 ऑपरेशंस ही परफॉर्म करने हैं। बेसिकली हैं तो ऑपरेशंस दो ही, एक तो एडिशन है, और एक सेट करना है वैल्यूज को, और एक क्या है, डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस से मेरा मतलब है सब्ट्रैक्शन है एक्स से। ये कब होगा, जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, और ये कब होगा, जब हमारा एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। तो अब हमारे पास जो ये वैल्यूज है ना, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, अब इसमें से हमें निकालना है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एरे बनाना है। तो लार्जेस्ट एरे कब बनेगा, लार्जेस्ट एरे तो तभी बन सकता है ना, जब मान लो अगर हमारे पास केसेस क्या बन सकते हैं, मतलब पहले जो हमने ऑपरेशंस किए हमारे एरे में, वो क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। फिर हमने बाद में जो भी हमारे पास वैल्यूज थी, जैसे हम मान लो अभी एल से आर तक की ले रहे हैं, ठीक है, हमने अभी छोटी सी रेंज ली अपने एरे में से, ठीक है, यहाँ पे भी पूरा ये एरे है, हमने एल और आर तक की रेंज ली। इसमें हमने पहले क्या किया, एडिशन कर दिया वैल्यूज में, फिर उनको क्या कर दिया, सेट कर दिया टू अप टू एक्स। अब x, ये जो x है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो, यहाँ पे जो हमें वैल्यूज गिवन है ना, बेसिकली जो हमें सेट करनी है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो x में सेट करनी है। अब जो x की वैल्यू हो सकती है वो 0 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है, जैसे जो x की वैल्यू है ना, दिस टाइप कैन बी 0 ऑल्सो, क्योंकि ये जो हमारे x की वैल्यू हमने देखा था वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है। तो अगर मान लो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी चली गई, तो हमारे जो सेट है वो तो करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एडिशन किया वो हमारा बेकार हो गया ना, क्योंकि वो उसने बढ़ाया तो नहीं, वो अगर हम बाद में सेट कर रहे हैं तो उसने तो उसको डिक्रीज कर दिया। और अगर हम उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम नेगेटिव से उसको ऐड कर रहे हैं, यानी कि -x में कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास -x वाली क्वेरीज थी, फिर हम उसको अगर अप्लाई कर रहे हैं उस ऑपरेशन को, तो उसने हमारे एरे को और छोटा कर दिया। तो इस केस में तो हमारे पास जो एरे आएगा वो तो मिनिमम आ जाएगा इस केस में, है ना। तो एक तो हमारे पास केस ये बन गया। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा दूसरा केस देखूं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज को पहले सेट कर रहे हैं, फिर एडिशन कर रहे हैं, और फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में देखूं, तो मेरे पास जो वैल्यूज है, क्या अगर वो सेम जैसे x बन गया, तो उसने पहले तो 0 कर दिया उन सबको, है ना, और फिर क्या किया उसने, उसने एडिशन किया और फिर सब्ट्रैक्शन किया। अगर वर्स्ट केस में मेरे पास आंसर मान लो जैसे ये एडिशन वाला जो है वो छोटा है और सब्ट्रैक्शन वाला x बड़ा है, तो उस केस में भी मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। तो ये भी मेरे को क्या कर देगा, ये भी मेरे एरे की वैल्यू छोटा कर देगा। लेकिन अगर मैं मान लो ऐसे करता हूँ, एक केस मेरा ऐसे बन गया कि मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, जो भी मेरे पास सब्ट्रैक्शन की वाले ऑपरेशन थे मैंने उनको परफॉर्म किया, ये अप टू L2R वाली रेंज में, ये याद रखना, मतलब सब्ट्रैक्शन वाले एरे को मैंने परफॉर्म किया। फिर मैंने क्या किया, उस रेंज में ही मैंने एडिशन को परफॉर्म किया, नहीं एडिशन तो हो गया ना, सॉरी, बेसिकली इसको मैंने एडिशन को ना करके मैंने क्या किया, मैंने अब सेट वाली वैल्यूज को परफॉर्म किया। मैं अब क्या कर रहा हूँ, सारे उसी रेंज में जो x की वैल्यूज है, जो मेरी वैल्यूज है ना, उनको x2 x पे असाइन कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ना एडिशन कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं लास्ट में एडिशन करता हूँ ना, तो यहाँ सेट तक तो मेरी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई। अगर मैं मान लो x की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी की सारी मैंने वैल्यू 0 साइन कर ली, क्योंकि जो मेरी यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन हुई थी, इसने मेरे एरे को डिक्रीज तो किया, लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सारी की सारी वैल्यूज को x को
मैंने सारी की सारी वैल्यूज को एक्स असाइन कर दिया है ना। तो एक्स असाइन कर दिया यानी कि अगर वो मान लो डिक्रीज भी हुआ था तो अब वो एक्स हो गई वो सारी वैल्यूज, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं एडिशन करूंगा फिर वो मेरी एक्स की वैल्यू से बढ़ेंगी ना, क्योंकि अगर मेरी मान लो एक्स की वैल्यू 0 भी होती है तो फिर वो मेरी एडिशन करके बढ़ने लग जाएगी। अगर मैं लास्ट में एडिशन करता हूँ तो इस केस में मेरे पास जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो यही हमारे पास केसेस थे कुछ समझने के लिए कि हमें मतलब हमें अगर मैक्सिमम एरे चाहिए तो वो किस केस में बन सकता है अगर हमारे पास ये तीन ऑपरेशन गिवन है ना। तो अब अगर हम ये चीज समझ गए तो बस हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा करने के लिए। तो हम हमें ये समझ आ गया कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। हमारी अप्रोच सिंपल सी रहने वाली है कि जो भी हमारे पास एल और आर की रेंज होंगी उसमें हम क्या करेंगे, हर एक केस में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे अपने वैल्यूज को सेट करेंगे और फिर क्या करेंगे अपनी वैल्यूज में एडिशन करेंगे, ठीक है। तो बस ये करने के बाद हम हर एक केस को क्या करेंगे, ये वाला लूप हम कब चलाएंगे, ये हम हर एक टेस्ट केस के लिए चलाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अपना क्या कर देंगे, जो फाइनल एरे बनता है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने मेन वाले फंक्शन में। यहाँ पे हमने एन और क्यू को लिया। एन और क्यू को लेने के बाद हमने क्या किया, अपने एरे को इनपुट लिया। एन एरे को इनपुट लेने के बाद हमने बोला कि जो हमारी नंबर ऑफ क्वेरीज है ना वो जैसे क्यू थी तो हमने उतनी बार लूप चलाया। हमने बोला जैसे हमने ये टी एल और आर एक्स लिया, ठीक है। जो टी था वो क्या है हमारे पास टाइप है, एल आर एक्स क्या है हमारी जो एल और आर वाली रेंज है, और एक्स हमारी वही वैल्यू है जो हमें सेट या ऐड करनी है, ठीक है। अगर हमारा जो टाइप है वो वन है, वन टाइप है, इसका मतलब क्या है, हमें एडिशन करना है। अब एडिशन के केस में भी मैं चेक करूंगा, अगर मान लो मेरे को सब्ट्रैक्शन करनी है तो उस केस में मेरी जो एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरा सब वाला जो मेरा सब्ट्रैक्ट वाला एरे है ना उसमें मैं अपनी वैल्यूज को पुश कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट वाला एरे क्यों, क्योंकि जो मैंने बताया था जो भी मेरे पास, मैं सबसे पहले उन वैल्यूज को अलग अलग कर लूंगा ना, क्योंकि मेरे को मैं अभी तो इनपुट ले रहा हूँ बेसिकली, तो इनपुट तो ऑर्डर वाइज ही होगी ना, लेकिन जो मैं ऑपरेशंस लगाऊंगा वो तो मैं किसी भी ऑर्डर में लगा सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले उन सारी वैल्यूज को स्टोर कर लिया जो भी मैं एक साथ लगाने वाला हूँ ऑपरेशन। जैसे मैं सब्ट्रैक्शन को एक ही साथ लगाने वाला हूँ तो मैंने पहले सब्ट्रैक्शन वाले एरे को अलग से स्टोर कर लिया, जितनी भी मेरी सब्ट्रैक्शन की वैल्यूज है वो मेरी जो भी एक्स की वैल्यू है ना, उस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एल और आर की रेंज है मैंने उसको स्टोर कर लिया। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एडिशन में स्टोर कर रहा हूँ, जो अगर मेरी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो जिस भी मतलब एल और आर की रेंज में वो एक्स की वैल्यू है मैंने उसको भी कोरस्पॉन्डिंग सेव कर लिया ऐसे पेयर बना के। और अगर मान लो मेरा सेकंड वाला ऑपरेशन होता है, सेकंड वाला ऑपरेशन से मेरा क्या मतलब है कि अगर मान लो मेरा ये वाला ऑपरेशन होता है जो सेट वाला ऑपरेशन है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरा अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरा सेट करने वाला वैल्यूज है उसको मैं क्या करूंगा अपने मतलब मैंने नेम से नेम के लिए क्या किया समझने के लिए कि जो भी मेरी वैल्यूज है, अगर मान लो मैं जैसे जीरो रख रहा हूँ है ना, लेट्स अज्यूम कि मैं जीरो रख रहा हूँ, वैसे तो वो एक्स में ही असाइन होंगी वो सारी वैल्यूज, लेकिन मैंने स्टोर करने के लिए अलग से एरे में रख लिया जिसका नाम मैंने जीरो रख दिया, कि वो सारी की सारी वैल्यूज अब किस में स्टोर हो जाएंगी, बेसिकली किस में चेंज हो जाएंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी एक्स में, किस रेंज में, वही एल और आर की रेंज में। तो ऐसे करके मैंने तीनों जो मेरे पास ऑपरेशन थे तीनों के लिए अलग से मैंने वो क्या कर दिया, तीनों के लिए अलग से मैंने वेक्टर असाइन कर दिया पेयर वाइज, ठीक है। अब जब मैंने पूरा का पूरा अपना इनपुट कंप्लीट कर लिया, अब मेरे पास सारे के सारे वो सारे के सारे मेरे पास इंडेक्स वाइज मेरे पास सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए जो भी मेरे पास ऑर्डर था वो मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे को क्या करना है सबसे पहले मैंने बताया था समझाया था कि मेरे को सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने जो एडिशन क्वेरी क्या है बेसिकली, एडिशन क्वेरी से भी सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमने सॉर्टिंग करी है बेसिकली जो जीरो वाला एरे है ना, जो जीरो वाला एरे है वो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो जीरो वाला एरिया है उसमें मैं अपनी वैल्यूज को चेंज करने वाला हूँ ना, यानी कि अगर मैं अपनी वैल्यूज को चेंज करूंगा तो मेरे को वो ऑर्डर में भी तो मेंटेन रखना चाहिए ना। जैसे मैं मान लो जीरो में क्या कर रहा हूँ देखते हैं कि जो मेरी ये जीरो सेट वाली क्वेरी है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे को ये एल और आर की रेंज गिवन है, यानी कि ये वाले जो इंट और इंट वाली पेयर है ना, इसमें मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट और सेकंड वाला बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड वाली वैल्यूज है ना, जो ये मेरे पास ये फर्स्ट है और ये मैंने यहाँ पे सेकंड लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इस एल और आर की रेंज में ये जो मैंने एल और आर की रेंज यहाँ बनाई है इसको मतलब एल को मैंने किससे डिफाइन किया है, इससे डिफाइन किया है जो मेरे पास फर्स्ट है, और ये मैंने आर को किससे डिवाइड किया है जो मेरे पास सेकंड है। ये इटरेटर्स है, मतलब इस इटरेटर्स का यूज करते हुए मैंने किसको किया डिफाइन, मैंने आईटी का जो मैंने आईटी डॉट जो मेरा एस है, एस क्या है मेरे पास जो सेट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको मैंने फर्स्ट को एल से डिफाइन किया है, यानी कि एल से लेके आर तक मेरे पास क्या है जो भी मेरे पास रेंज है उसको मैं क्या कर दूंगा एरे को, उसको मैं बेसिकली अपडेट कर दूंगा अपने एक्स से, यानी कि पूरा का पूरा मैं उसको क्या कर दूंगा रिप्लेस कर दूंगा एक्स की वैल्यू से, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि हमने किस लिए करे ये सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो वैल्यूज है ना हम उसको मिनिमाइज कर पाए, क्योंकि हमें पता है अगर हम मान लो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम जीरो से रिप्लेस करते हैं तो वो मेरे पास जो वैल्यू होंगी वो सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू से तो अपडेट हो चुकी होंगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ने मिनिमम कर दिया और जीरो ने उसे वापस से अपडेट कर दिया है ना।
अब लास्ट में अगर हम एडिशन करते हैं तो जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, वो हमारी मैक्सिमम एरे होंगी, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है, बस उसे अपडेट करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है। बेसिकली ये तो हमारा फॉर लूप तो हमारा आउटपुट देने के लिए, तो हमने लास्ट में क्या किया, अपना आउटपुट कर दिया, ठीक है। तो ये हम समझ गए हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमने यहाँ सॉर्टिंग इसलिए करी है क्योंकि हमारे पास जो ये एरे गिवन है, ठीक है, हमें ये मैक्सिमम तभी मिलने वाला है जब हम हमारा जो एरे है ना वो लेक्सोग्राफिकली अरेंज्ड हो। लेक्सोग्राफिकली क्या मतलब है कि हमें, या अगर यहाँ पे केवल लार्जर दिया होता है, यार लार्जर बेसिकली का मतलब क्या है कि अगर हमें लार्जेस्ट दिया होता तो वो तो हम सारी वैल्यू से कंपेयर कर लेते, लेकिन अगर हमें लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट दिया ना तो उसकी ये वाली कंडीशन होती है जो यहाँ पे असाइन है, कि अगर मान लो जैसे जे की वैल्यू, जैसे जे वाली जो पोजीशन है वो आई से छोटी है ना, लेकिन जो जे की वैल्यू है वो आई के बराबर है, तो उस केस में हमारा जो, अगर आई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, मतलब जो बाद वाली वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी दूसरी वाली वैल्यू से, तो उस केस में जो हमारा वैल्यू है ए वाला वो हमारा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मतलब बेसिकली ये वाला जो हमने सॉर्टिंग करी है ये हमने लेक्सोग्राफिकल अरेंज करने के लिए करी है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम अपने मतलब कोड को कैसे कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली थी कि अगर हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से करते हैं ना तो हमें इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है वो हमारी टाइम लिमिट एक्सीड कर जाती, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज समझी है कि हम इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है पहले हम उसको कर देंगे सारे ऑपरेशंस को, और ये हम किस लिए कर पाए, क्योंकि हमें यहाँ गिवन था इस नोट में कि जो भी हमारी क्वेरीज है ना वो हम कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं, मतलब हमें इसमें ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, जैसे यहाँ गिवन था इट इज नॉट मैंडेटरी टू परफॉर्म द क्वेरीज इन ऑर्डर। इसलिए हम क्या कर पाए, इसको जो हमारे पास जो भी एरे था उसको लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमाइज कर पाए, ठीक है। तो बस यही था हमारा छोटा सा कोड इस क्वेश्चन के लिए।